सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं एक बार भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, कक्षा 8, गद्य नंबर 7। आज जो हमें कहानी पढ़नी है और जिसका नाम है हार की जीत और इसके लेखक है सुदर्शन जी। तो छात्र, आप लोगों को मैंने लेक्चर 1 यानी कि वीडियो क्रम नंबर 1 में देखा था। हम लोगों ने बाबा भारती, खड़गसी एवं बाबा भारती का घोड़ा जिसका नाम क्या है सुल्तान, इसके बारे में, इस कहानी के बारे में हम अभ्यास कर रहे थे। तो अगले लेक्चर में हम लोगों ने, मैंने आपको जो पढ़ाया है इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर देती हूँ कि बाबा भारती घोड़े के प्रति अपार स्नेह रखते हैं। उसके इलाके में एक कुख्यात डाकू है जिसका नाम है खड़गसी। खड़गसी बाबा भारती के घोड़े को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि यह घोड़ा बाबा के पास नहीं लेकिन मेरे पास होना चाहिए। और बाबा भारती को ऐसा कहकर जाता है कि मैं आपके पास यह घोड़ा रहने नहीं दूंगा। लेकिन कई इसकी बात सुनकर बाबा भारती की रातों की नींद उड़ जाती है। वे बहुत ही परेशान रहने लगते हैं, अस्तबल की रखवाली करते हैं। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद खड़गसी वापस नहीं आता, इसलिए बाबा भारती को ऐसा लगता है कि अब है वे खड़गसी नहीं आएगा। और बाबा भारती घोड़े पे असवार होकर संध्या के समय टहलने के लिए जाते हैं। उसी समय एक अपाहिज मिलता है और अपाहिज बोलता है, मुझे रामावाला गांव जाना है, वहां मेरा सौतेला भाई दुर्गादत्त वैद्य रहता है, यहाँ से 3 मील ही दूर है, आप लोग मुझे वहां ले चलो। इसलिए बाबा भारती है वे सुल्तान पर से उतर जाते हैं और उस अपाहिज को बिठाकर खुद लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगते हैं। अब देखना है आगे। यहाँ तक हमने देखा था। पहला पॉइंट हमारा है डाकू का छल। डाकू कौन? खड़गसी। वेरी गुड। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। धीरे धीरे बाबा इस प्रकार लगाम पकड़कर आगे चल रहे थे। सहसा एक झटका सा लगता है और जो लगाम पकड़ी हुई थी वे छूट जाती है उसके हाथ से। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है। उसे ऐसा लगा कि क्या हुआ, अचानक मेरे हाथों से लगाम क्यों छूट गई। और उन्होंने देखा तो अपाहिज बहुत ही अच्छी तरह से घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है और घोड़े को दौड़ाकर लेकर जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। बाबा भारती विस्मय हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, भय, उसको डर लगने लगा और उसके मुंह से एक चीख निकल गई, दर्द भरी आवाज निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़गसी था। अपाहिज के रूप में कौन आया था? डाकू खड़गसी आया था, क्योंकि वे बोल कर गया था ना कि मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। थोड़ी देर के लिए बाबा भारती चुप से हो गए, कुछ भी नहीं बोल सके और बाद में कुछ सोचकर बोले, थोड़ा ठहर जाओ। खड़गसी ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। खड़गसी ने सुना और घोड़ा उसको लगाम पकड़कर रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़गसी ने वे घोड़ा ले लिया और घोड़े की पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बाबा, यह घोड़ा है, अब मैं आपको वापस नहीं दूंगा। अब बाबा भारती को खड़गसी बोल देता है कि मैं आपको यह घोड़ा वापस नहीं दूंगा। अब बाबा भारती उसे क्या उत्तर देते हैं, उसके बाद बाबा भारती और खड़गसी के बीच क्या संवाद होता है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसे ही बाबा भारती के हाथों से लगाम छूट जाती है और उसे पता चलता है कि खड़गसी
उसका घोड़ा लेकर जा रहा है। इसीलिए बाबा भारती उसे चिल्लाकर कहते, जरा ठहर जाओ, और उसकी बात सुनकर वे घोड़े को ठहरा देता है। मगर एक बात सुनते जाओ, खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा। क्यों ऐसा बाबा भारती ऐसे करता है? सुल्तान को लेकर खड़क सिंह चला जाता है। बाबा भारती तो अपने बेटे से भी ज्यादा उस सुल्तान को प्यार करते थे, लेकिन आज जब खड़क सिंह उसके सुल्तान को लेकर जा रहे हैं, तब बाबा भारती उसी दृष्टि से उसके सामने देखता है जिस प्रकार बकरे का मालिक कसाई की ओर देखता है। उसी तरह उसको देखकर वे ऐसा बोलते हैं कि मैं उसको वापस मांगने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, अब मुझे नहीं चाहिए, यह तुम ही रख लो। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ। हमारा पॉइंट आता है बाबा की प्रार्थना। बाबा खड़क सिंह से यह प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल टूटना, बहुत ही दुख होना। बाबा भारती खड़क सिंह से कहते हैं कि तुम मेरी एक प्रार्थना सुनते जाओ, चाहे तुम सुल्तान को लेकर जाओ, मुझे वापस मत देना, लेकिन मेरी एक प्रार्थना तुम सुनते जाओ, मेरी एक विनती तुम सुनते जाओ। अगर तुम उसे सुनने को मना कर देते हो तो मेरे मन में बहुत ही दुख होगा। ऐसा बाबा भारती सुल्तान से कहते हैं। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड़क सिंह ने एक ही बात की रट लगा रखी है कि बाबा आप एक नहीं 10 बात कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो यह सुल्तान को लेकर गया हूँ, यह सुल्तान मैं आपको वापस नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। कितने उदार दिल वाले बाबा भारती हैं। वे बोलते हैं कि अब तुम घोड़े का नाम मत लेना मेरे सामने, मैं सुल्तान के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ भी नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। कितनी बड़ी प्रार्थना, कितनी बड़ी बात कह दी बाबा भारती ने कि उसने यह बताया कि तुम चाहे सुल्तान को ले जाओ, मैं उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोलने वाला, लेकिन एक बात का तुम अच्छी तरह से ख्याल रखना कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। क्या किस घटना? यानी कि जिस तरह तुम मेरे पास अपाहिज बन के आए और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और जिसके कारण तुम मेरे पास से यह घोड़ा छीन कर ले गए, यह जो घटना है, यह जो बात है, वो किसी को बताना मत, चाहे मुझे सुल्तान मत दो, लेकिन यह बात किसी के सामने नहीं करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खड़क सिंह को आश्चर्य हुआ। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं से उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अब खड़क सिंह को आश्चर्य होता है। कैसे विचार है बाबा के? वो तो ऐसा सोचता था कि मुझे जल्द ही यहाँ से सुल्तान को लेकर भागना है, लेकिन बाबा ने तो इस बात को किसी से बताने ही इनकार कर दिया। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? इसका क्या हेतु है? क्यों ऐसा बाबा ने मुझे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना? ऐसा विचार अब खड़क सिंह के मन में आता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, यानी कि बहुत सोचा, कितनी बार एक ही बात को लेकर विचार करने लगे, परंतु कुछ समझ न सका। परंतु खड़क सिंह है, वे बाबा की बात को समझ नहीं सका कि बाबा ने आखिर ऐसा क्यों बोला कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करनी है। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है?
कितनी बार सोचा, लेकिन फिर वे बाबा भारती के सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे प्रश्न किया कि बाबा इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर मैं किसी को यह बात बताऊं कि मैं आपके पास अपाहिज बन के आया था, घोड़े को लेकर चला गया, तो आपको क्या दिक्कत होगी? आपको कोई नुकसानी है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पे विश्वास न करेंगे। बाबा भारती का उत्तर देखो छात्र, वह बाबा भारती उसे क्या कहते हैं कि अगर इसी घटना के बारे में किसी को पता चल गया तो कोई गरीब पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जो खड़ग सिंह है वे अपाहिज बनकर ही तो आया था। उसने ही तो बाबा को बोला था ना कि मुझे रामावाला जाना है, मेरी कुछ मदद कर दो, मुझ अपाहिज की सुन लो, इस कंगले की बात सुन लो। ऐसे दर्दनाक शब्द सुनकर ही तो बाबा भारती ने अपने सुल्तान को रोका था और उसके ऊपर उसको बिठाया था। इसीलिए बाबा भारती ने बोला कि किसी गरीब की कोई मदद नहीं करेगा। यह कहते कहते उसको सुल्तान की ओर, उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। इतनी सी बात कहकर बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, यानी कि ऐसा रिश्ता इस प्रकार से अपना मुंह फेर लिया कि मानो उसका और सुल्तान का कोई संबंध ही न रहा हो। ऐसा बाबा भारती ने सुल्तान की ओर देख के किया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। अब बाबा भारती सुल्तान से मुंह मोड़कर वहां से वापस चले जाते हैं अपने मंदिर में, वहां जहां पे वे रहते हैं। वे सुल्तान की ओर एक बार देखकर वापस चले जाते हैं, और लेकिन उसके जो शब्द थे कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, यह बात खड़ग सिंह सोचते रहता है। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उसका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती। खड़ग सिंह के मन में अब ऐसे विचार आने लगते हैं, एक दिन ऐसे बोलने वाले बाबा कि मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। जब खड़ग सिंह उसे कहकर गया था कि मैं आपके पास से घोड़ा नहीं रहने दूंगा, तब भी बाबा भारती रात भर उस अस्तबल की रखवाली करते थे, सोते नहीं थे, प्रभु भजन में भी उसका ध्यान नहीं था, सारा ध्यान अपने घोड़े सुल्तान पे था। अगर सुल्तान की कोई प्रशंसा कर देते हैं तो बाबा भारती बहुत ही खुश हो जाते हैं, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आज बाबा भारती ने सुल्तान से मुंह मोड़ लिया है। ऐसी बात का विचार खड़ग सिंह कर रहा है। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे, ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। खड़ग सिंह ऐसा सोचने लगे, उसके मन में इस सुल्तान के प्रति इतना भाव, इतना आकर्षण, इतना प्रेम था, लेकिन फिर भी इसके मन में एक ही ख्याल आया कि किसी गरीब पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसे मनुष्य तो मनुष्य नहीं लेकिन देवता है। ऐसी बात खड़ग सिंह है वे बाबा भारती के बारे में सोचने लगता है। खड़ग सिंह को एक ही ख्याल आने लगता है कि बाबा भारती ने गरीबों के बारे में सोचा, उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि सुल्तान के प्रति इसका इतना प्रेम है, लेकिन फिर भी एक बार ही उसके मुंह में ऐसे शब्द नहीं निकले कि मुझे सुल्तान वापस कर दो। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। कितनी सारी बातें खड़ग सिंह ने सोची, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब रात हो चुकी है, रात्रि का अंधकार है और खड़ग सिंह है वे बाबा भारती के मंदिर में पहुंच जाता है। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे,
थोड़ी दूरी पर गायों के कुत्ते भौंक रहे थे। रात का समय, अंधेरा छाया हुआ है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे। कुछ ऐसे कुत्ते हैं गांव में जो भौंक रहे हैं। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। रात का समय था। खड़क सिंह सुल्तान को लेकर वापस बाबा भारती के मंदिर तक पहुंच गया था। रात में सन्नाटा था। अस्तबल यानी कि मंदिर के पास किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ रही थी। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े उसको वहां अस्तबल तक ले जाता है और अस्तबल का फाटक खोलता है और फाटक खोलता है, लेकिन फाटक खुला ही पड़ा था। फाटक पर पहुंचता है और लेकिन फाटक तो खुला ही पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। कभी ऐसा समय था कि बाबा भारती उस अस्तबल में लाठी लेकर पहरा देते थे कि कहीं मेरे सुल्तान को कोई लेकर न चला जाए, लेकिन आज अस्तबल वैसा का वैसा खुला पड़ा था। कोई नहीं है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, रात्रि का अंधकार है। उसी समय खड़क सिंह है वे सुल्तान को लेकर मंदिर में पहुंचता है, वहां अस्तबल पे पहुंच जाता है। अब परंतु आज उन्हें किसी चोरी डाकू किसी के बारे में चिंता ही नहीं थी। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो चुका था। वे अस्तबल तक पहुंचे, सुल्तान को लेकर गया, फाटक खुला ही पड़ा था। वहां पे सुल्तान को अस्तबल में अंदर लेकर गया और वहां बांध देता है और बाद में वे वहां से निकल जाता है। जब वे अस्तबल से बाहर निकलते हैं तो खड़क सिंह के आंख में नेकी के आंसू थे, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात्रि का तीसरा पहर बीत गया। रात्रि का 4 प्रहर होता है, 4 दिन का 4 रात का प्रहर, तो तीसरा प्रहर बीत गया था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। सुबह होने वाली है। बाबा भारती ने रात्रि के चौथे प्रहर में कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान करते हैं। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। लेकिन बाबा भारती को तो पता नहीं था कि सुल्तान वहां पे आ गया है। वे तो ऐसे ही स्नान करके अस्तबल की ओर चले रहे थे, चलते ही जा रहे थे, मानो वे स्वप्न में आगे चल रहे हो। उसी प्रकार बाबा भारती के पांव है वे अस्तबल की ओर मुड़ जाते हैं। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। परंतु फाटक में पहुंचे, अस्तबल की फाटक पर पहुंचा, उसको अपनी भूल की प्रतीति हुई, उसको अनुभूति हुई। प्रतीति होना यानी कि अनुभूति हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। जैसे ही फाटक तक पहुंचते हैं, बाबा भारती को एहसास होता है, अरे मेरा सुल्तान यहीं थोड़ी है, मैं तो यहाँ वैसे ही आ गया। ऐसी बात सोचकर उसका मन भर आता है, वे दुखी हो जाते हैं और वहां के वहां वे रुक जाते हैं। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़े को पता चल गया कि मेरा स्वामी यानी कि बाबा भारती इधर आ गए हैं। उसकी पांवों की आवाज सुनकर वे हिनहिनाने लगा, जोर जोर से हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता
बहुत दिन बिछड़े हुए एक पुत्र से मिल रहा हो। घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनकर बाबा भारती को ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे सुल्तान की ही आवाज है। वे दौड़े चले आए, सुल्तान को देखा और उसके पीठ से ऐसे लिपट गए मानो कितने साल बिछड़े हुए एक पुत्र और पिता का मिलन हो रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए रोने लगते हैं और एक बात बोलते हैं कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, यानी कि अब सभी लोग गरीब की सहायता करेंगे। कोई ऐसा नहीं करेगा कि हमें गरीब की सहायता नहीं करनी है, क्योंकि बाबा भारती ने नेकी का साथ दिया। उसके मन में सुल्तान के प्रति प्रेम तो था, लेकिन उसके मन में क्या दुख रह गया कि उसने एक गरीब की सहायता की, लेकिन गरीब खुद डाकू निकला और वे सुल्तान को ही उसके पास छीन कर ले गया। इसीलिए वे सुल्तान के बारे में खड़क सिंह के बोलते हैं बाबा कि तुम इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। लेकिन बाद में जब खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है, तब खड़क सिंह वे खुद सुल्तान को लेकर बाबा भारती के मंदिर में आता है और वहां अस्तबल में फाटक खुला होता है, वहां वे खुद आकर सुल्तान को छोड़ के चला जाता है। तब उसके आंखों में भी नेकी के आंसू थे। उसके मन में यही सोच, यही विचार था कि कितने उदार मन वाले बाबा भारती है, जिन्होंने अपने घोड़े के बारे में सोचने की बजाय गरीबों के बारे में सोचा। इसीलिए खड़क सिंह वहां पे सुल्तान को रख कर जाता है और बाबा भारती जब उससे मिलता है तो मानो ऐसा लगता है कितने साल बिछड़े हुए एक पिता और पुत्र का मिलन हो रहा हो। और बाबा भारती के मुख में प्रसन्नता आ जाती है और एक बात वे बोलते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो छात्र, यहाँ पे हमारी जो आज की कहानी है हार की जीत, यह खत्म होती है। लेकिन यह बात बता देती हूँ, इस कहानी का शीर्षक ऐसा क्यों है, हार की जीत। सबसे पहले बाबा भारती के पास से जो सुल्तान चला जाता है तब उसकी हार होती है, लेकिन हार में भी जीत हो गई, क्योंकि उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा और खुद डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और वे वापस अस्तबल में सुल्तान को बांधने के लिए आ गया। तो इसमें बाबा भारती की जीत होती है। इसीलिए हमारी कहानी का शीर्षक है हार की जीत।